लीजिए भैया, एक और चुनावी चुनौती आ गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने। एक बार फिर शुरू होने जा रहा है आंकड़ों का गणित और सियासी पारा। एक के बाद एक चुनौतियों से गुजर रहे हेमंत सोरेन अब क्या लगाएंगे दांव। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। असम विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें झारखंड राज्यसभा चुनाव पर है। आपको बता दें, 6 सालों के अंतराल के बाद एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुनाव होगा, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य से राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही है, जिन पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों की नजरें हैं। एक दिसोम गुरु की सीट और दूसरी दीपक प्रकाश की, जिनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने जा रहा है। इनमें से एक सीट पर शिबू सोरेन के निधन के बाद से ही चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। अंदाजा लगाया जाने लगा कि झामुमो की ओर से अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उधर पार्टी और कार्यकर्ताओं के नजरिए में अंजनी सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। झामुमो के कार्यकर्ताओं का मानना था कि अंजनी सोरेन को ही भेजा जाना चाहिए। 2019 और 2024 के चुनावों में अंजनी सोरेन ने विशेष रूप से उड़ीसा में मजबूत जनाधार बनाया था। हालांकि वहां उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन उनका जनाधार लगातार बढ़ता दिखा था, जो उनकी सियासी पकड़ को मजबूत बताता है। लेकिन मामला इतना साफ और सरल बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल है, अगर एक सीट पर तो मानो झामुमो अंजनी सोरेन को बिठा भी दे, तो दूसरे सीट पर आखिर कौन बैठेगा। दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए झामुमो को राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग की जरूरत होगी। ऐसे में गठबंधन की एकजुटता और आपसी तालमेल ही चुनाव का निर्णायक फैक्टर बनेगा। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव काफी अहम है। हालिया असम चुनावों में जिस प्रकार तालमेल की कमी दिखी है, इससे पार्टी पहले ही असहज स्थिति में रही है। ऐसे में राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ना उसके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। पार्टी के भीतर यह संदेश देने की कोशिश है कि वह गठबंधन में बराबरी की भागीदारी है। वहीं असम चुनाव की खींचातानी में जो बयान सरयू राय ने दिया था कि जेएमएम बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के अपनी सरकार बना सकते हैं और समर्थन हम देंगे। सरयू राय के इस बयान से राजनीतिक संभावनाएं तो बढ़ गई, लेकिन सवाल भी उठता है कि अगर जेएमएम सच में स्वतंत्र सरकार बनाती है तो राज्यसभा चुनाव में अब अपने उम्मीदवार को कैसे खड़ा करेगी। राज्यसभा में जीत के लिए जेएमएम को कांग्रेस का सहयोग बेहद जरूरी है। पिछले चुनावों को अगर देखें तो 2020 में शिबू सोरेन को 30 वोट और दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले थे। तब भी सरयू राय ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंतिम महत्वपूर्ण वोट झामुमो की बजाय बीजेपी के पक्ष में दिया था, जिससे राज्यसभा की सीटों का खेल बदल गया था। ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सोरेन और जेएमएम क्या कांग्रेस का साथ छोड़कर स्वतंत्र सरकार बनाने का जोखिम उठाते हैं, या फिर गठबंधन में तालमेल बनाए रखते हुए अपनी रणनीतिक फायदे को सुरक्षित रखते हैं। उधर आप बीजेपी को भूल गए हैं क्या? पिछली जीत उन्हीं को हासिल हुई थी 31 वोटों से। इस बार भी चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। भले ही पार्टी के पास अपने दम पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों जदयू और लोजपा के साथ मिलकर उनके पास करीब 24 वोट अभी भी है। अगर बीजेपी 4 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम कर लेती है तो मुकाबला पूरी तरह पलट सकता है। यही वजह है कि पार्टी संभावित क्रॉस वोटिंग और समर्थन की संभावनाओं पर नजर बनाए हुए है। और सबसे बड़ी चर्चा तो बीजेपी के उम्मीदवार की है, सीता सोरेन। अगर उन्हें मैदान में उतारा जाता है तो चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। आंकड़ों की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 28 वोटों की जरूरत होती है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है, जो दोनों सीटों के लिए पर्याप्त है। लेकिन शर्त यही है कि गठबंधन में आपसी भरोसा और तालमेल बना रहे। अब देखना होगा कि क्या गठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रख पाता है, या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से चुनाव को चौंकाने वाला मोड़ देती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो राज्यसभा चुनाव और भविष्य की सियासी में यह निर्णय झारखंड की राजनीति की दशा तय कर सकती है। गठबंधन का तालमेल, विपक्ष की रणनीति और निर्णायक वोटों की भूमिका इस समय सबसे अहम फैक्टर के रूप में सामने आ सकती है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल आपको ये सियासी युद्ध के समीकरण का परीक्षण कैसा लगा, कमेंट द्वारा जरूर बताइए और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।